Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in psychological testing chapter, we are going to see validity. In our previous session, I have already discussed with you a test construction and the test standardization, in which in test standardization we have already discussed with what is a reliability and the types of reliability, and today we are going to see validity. कोई भी टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है, जिसके लिए टेस्ट की रिलायबिलिटी होनी ज़रूरी है एंड वैलिडिटी होनी ज़रूरी है. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ अ वैलिडिटी. वैलिडिटी है क्या? वैलिडिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच एन इंडिकेटर रियली मेजर द कॉन्सेप्ट. यानी कि आपका टेस्ट कितना वैलिड है, उसके बेसिस पे ही आपका जो टेस्ट है वो मेजर होगा. ये कितना रिलायबल है आपका टेस्ट, ये हमने देखा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी कितना वैलिड है. तो इसके लिए हमारे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी भी हम देखेंगे. तो हमारे टेस्ट को जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका वैलिड होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें क्या है, इसमें ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो हमारा जो टेस्ट हुआ है वो एक्चुअली वो रियली वो वैलिड है, और जिसके बेसिस पे हम वैलिडिटी के बेसिस पे हम अपने टेस्ट को मेजर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक इंटेलिजेंस का टेस्ट हम कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस के टेस्ट में जो क्वेश्चनर्स हमने लिया है वो वैलिडिटी मेजर करने के बाद ही लिया है. यानी कि जो टेस्ट के पैरामीटर्स है, इंटेलिजेंस को मेजर करने के जो पैरामीटर्स हमें यूज़ करने हैं वो वैलिड है. इसीलिए हमने इस टेस्ट में ये इंटेलिजेंस के रिलेटेड ये सारे आइटम्स को रखें. तो वैलिडिटी हमारे ये बताता है कि आपका टेस्ट वैलिड है एंड वो रेडी है परफॉर्म करने के लिए. ओके, एंड इट टेल्स हाउ एक्यूरेटली अ मेथड मेजर्स व्हाट इट इज़ एक्सटेंडेड टू मेजर. ये भी बताता है कि कितना एक्यूरेटली आपका जो टेस्ट है वो मेजर किया गया है, जो आपने मेथड यूज़ किया है वो कितना एक्यूरेटली मेजर किया गया है और वो रेडी है यूज़ करने के लिए. नाउ द टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, देयर आर टू टाइप्स. मेन टाइप ऑफ वैलिडिटी क्या क्या है? कंटेंट वैलिडिटी एंड द क्राइटेरियन वैलिडिटी. ओके, कंटेंट वैलिडिटी में क्या है? कंटेंट में आपकी जो वैलिडिटी, कंटेंट जो क्राइटेरियन और आपका जो वैलिडिटी है कंटेंट वैलिडिटी, इसमें क्या होता है? कंटेंट वैलिडिटी इन दिस used to study or measure the all aspect that are universally created. यानी कि इसमें जो है क्राइटेरिया आपका, फॉर एग्जांपल आप इंटेलिजेंस का टेस्ट ले रहे हो या फिर आप किसी पेशेंट को देख रहे हो, तो उसमें क्या है आपके जो यूनिवर्सल क्राइटेरिया है, ये सारे जितने क्राइटेरियाज हैं ये यूनिवर्सल हैं और वो सारे पैरामीटर्स होने चाहिए आपके कंटेंट में. अगर आप वो टेस्ट कर रहे हो तो जैसे इंटेलिजेंस का आप टेस्ट कर रहे हो तो इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट करने के लिए आपको जो जो पैरामीटर्स बने हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है और वो सारे इंक्लूड होने चाहिए जब भी आप वो टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं. यानी कि सारे कंटेंट्स होना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे हम कोई कैंसर पेशेंट को हम एग्जामिन कर रहे हैं तो एग्जामिन करने के लिए हमें क्या क्या कंटेंट चाहिए, हमें क्या क्या देखना चाहिए उस पेशेंट से रिलेटेड. तो वो सारे जो यूनिवर्सली क्रिएटेड क्राइटेरिया है ये कंटेंट होना चाहिए हम जो भी टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं या जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं. तो इसके में वैलिडिटी में सबसे पहले क्या है? कंटेंट वैलिडिटी. अब कंटेंट वैलिडिटी में टू टाइप्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज योर फेस वैलिडिटी एंड योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी क्या है? इसमें दिस टेस्ट अपीयर और सीम्स टू मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर. फेस वैलिडिटी में ये है कि आप जो टेस्ट सपोज टू मेजर करना चाह रहे हो, जो टेस्ट आप करना चाह रहे हो, वो टेस्ट जो भी आप अपीयर कर रहे हो या सीम्स टू मेजर कर रहे हो वो आपका मेजर होना चाहिए. इसमें जो टेक्निक सजेस्ट किया गया है यूज़ करने के लिए, दैट इज योर पोस्ट हॉक थ्योरी एंड द कोहेरेंस kappa इंडेक्स को हम यूज़ कर सकते हैं. ये टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं फेस वैलिडिटी को मेजर करने के लिए. और इसको ये भी बताया गया है दिस टेस्ट, दिस फेस वैलिडिटी इज ऑल्सो वीकेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी. ठीक है, नाउ द सेकंड इज योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? इसमें जो है, इसमें आपका जो टेस्ट है ये थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पे बेस है, नॉट डायरेक्टली मेजर. इसमें थ्योरेटिकली जैसे हम
एग्जाम्पल जैसे कोई मोटिवेशन टेस्ट कर रहे हैं, एंजाइटी टेस्ट कर रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में हम रोशा-किंग ब्लॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम थ्योरेटिकली मेजर कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट से हम क्या कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, हम थ्योरेटिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, हम उसका फीडबैक, पेशेंट का फीडबैक ले रहे हैं। हम जैसे रोशा-किंग ब्लॉक टेस्ट में हम कार्ड्स दिखा करके पेशेंट से उसके व्यूज़ लेते हैं, उसके थॉट्स जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसको करते हैं। तो इस कंसेप्ट वैलिडिटी में क्या है, ये थ्योरेटिकली कंसेप्ट बेस है, डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, इसमें हम थ्योरेटिकली मेजर कर सकते हैं। अगेन कंसेप्ट वैलिडिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज योर कन्वर्जेंट एंड योर डिस्क्रिमिनेंट। ओके, कन्वर्जन में क्या है, इट वैलिडेट बाय कंपेयरिंग विद द सेम कंस्ट्रक्ट एंड द सेम सैंपल, यानी कि सेम सैंपल रहेगा और सेम आपका कंस्ट्रक्ट रहेगा, यानी जो भी आप टेस्ट ले रहे हो, एक टेस्ट में सेम चीज़ें उस टेस्ट के रिलेटेड ही रहेंगी और आपको क्या है, वो सेम एक ही सैंपल के ऊपर जो भी आपने सैंपल डिसाइड किया उस पर ही सब कुछ मेजर करना है, दैट इज़ योर कन्वर्जेंट। और इसमें टेक्निक यूज़ क्या हो रहा है, दैट इज़ योर MJMM, PCA, CFA एंड द Q shorting technique were used. Second is your discriminant, that is your constant discriminant validity. इसमें क्या है, ये यूज़ होता है किसके लिए, टू मेजर ऑफ अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट। इसमें सेम कंस्ट्रक्ट नहीं है, इसमें अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए ये यूज़ होता है। एग्जाम्पल है आपका एंजाइटी एंड सेल्फ एस्टीम। एंजाइटी को मेजर करने के लिए आपका एंड सेल्फ एस्टीम, जैसे दो अलग अलग रिलेटेड अनरिलेटेड है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट में क्या है, टू मेजर अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट, कोई रिलेटेड कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, तो वैसे कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज़ करते हैं। जैसे एक सैंपल है, सैंपल विल बी सेम, लेकिन उसमें क्या है, डिफरेंट कंस्ट्रक्ट है। जैसे एंजाइटी भी, एक ही सैंपल में हम एंजाइटी भी मेजर कर रहे हैं, डिप्रेशन भी मेजर कर रहे हैं, पर्सनालिटी भी मेजर कर रहे हैं, इंटेलिजेंस भी मेजर कर रहे हैं, दैट मीन्स डाइवर्जेंट हो गया, यानी कि एक सैंपल है उसके हम डिफरेंट फॉर्म्स को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें वेरी लो कोरिलेटेड, तो इसमें जो भी आपका जो पैरामीटर जो आपने लिया है वो एक दूसरे से वेरी लो कोरिलेटेड, यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन आपका एंड द पर्सनालिटी, एंजाइटी को पर्सनालिटी से कोरिलेट करो, इंटेलिजेंस से कोरिलेट करो, ये बहुत ही कोरिलेट होगा लेकिन वेरी लो कोरिलेट होगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कन्वर्जेंट एंड द डिस्क्रिमिनेंट। कन्वर्जेंट में क्या है, सेम कंस्ट्रक्ट एंड द सेम सैंपल, बट इसमें डिफरेंट कंस्ट्रक्ट, सेम सैंपल होगा बट डिफरेंट कंस्ट्रक्ट वाज देयर। नाउ the second validity, second type of validity, that is your criterion validity. In this, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मेजर करते हैं हाउ एक्यूरेटली टेस्ट मेजर्स आउटकम, यानी कि क्राइटेरिया जो आपने अपने टेस्ट के लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है वो कितना एक्यूरेट है वो हम देखते हैं, जिससे कि आपके टेस्ट सही से परफॉर्म हो सके। देन अगेन क्राइटेरियन वैलिडिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज योर कॉन्करेंट एंड द प्रेडिक्टिव। कॉन्करेंट इज योर प्रेजेंट एंड द प्रेडिक्टिव इज योर फ्यूचर टेस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट में क्या है, कॉन्करेंट इट यूज्ड when the score of the test and criterion variable are obtained at the same time, यानी कि स्कोर और जो क्राइटेरियन वेरिएबल जो आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि इस क्राइटेरिया में ये स्कोर इतना होना चाहिए, तो दोनों जो है सेम टाइम में होगा, तो दैट इज योर कॉन्करेंट, यानी कि प्रेजेंट में। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टेस्ट कर रहे हो, एग्जांपल आपने कोई भी एक इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया और उसको वो आपने अभी मेजर किया, न्यू टेस्ट बनाया उसका, और लेकिन कुछ स्कोर आपके पास है, क्राइटेरिया आपने डिसाइड कर रखा है, वो पहले से ही आपने उस टेस्ट को कर रखा है, उसका क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, तो क्या होगा उसमें दोनों में कॉन्करेंट होगा। ठीक है, वेरिएबल ऑब्टेन एट द सेम टाइम। तो आपका क्या हो गया, इसमें जो टेक्निक यूज़ किया हमने, दैट इज योर कोरिलेशन एनालिसिस। तो हमने क्या किया, जो हमने पहले से जो टेस्ट उसी टेस्ट को परफॉर्म कर रखा था उसे, और जो प्रेजेंट स्कोर है दोनों को हमने एनालाइज किया, और उसके लिए हमें क्या, कोरिलेशन एनालिसिस का यूज़ करते हुए, जैसे स्कोर ऑफ न्यू टेस्ट, जो न्यू टेस्ट का स्कोर है वो कोरिलेट किया स्कोर ऑफ प्रीवियस टेस्ट को, दैट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ वैलिड। जो कि पहले से जो हमने टेस्ट कर रखा था उसको पहले से ही वैलिड मान रखा था, उस टेस्ट को हमने जो प्रेजेंट का जो कॉन्करेंट जो टेस्ट किया है उससे हमने क्या किया, कोरिलेट किया है।
ठीक है, तो दिस टाइप इज नोन एज योर कॉन्करेंट प्रेजेंट एंड द सेकंड इज योर प्रेडिक्टिव फ्यूचर। इट इज यूज व्हेन द क्राइटेरियन वेरिएबल और ऑब्टेन आफ्टर द स्कोर ऑफ द टेस्ट। यानी कि आपका जो इसमें क्राइटेरिया पहले से डिसाइड नहीं, इसमें पहले से आपका क्या है, आपने जो क्राइटेरिया किया है, यानी कि व्हेन द क्राइटेरियन वेरिएबल ऑब्टेन्ड, क्राइटेरियन वेरिएबल ऑब्टेन हुआ है आफ्टर द स्कोर ऑफ द टेस्ट। आपने एक टेस्ट बनाया, टेस्ट को परफॉर्म किया, उसका स्कोरिंग किया, उसके बाद आपने क्राइटेरिया को डिसाइड किया। बट ये कॉन्करेंट में क्या है, आपने स्कोर, आपने एक टेस्ट, न्यू टेस्ट बनाया, उसका स्कोर किया और पहले से जो क्राइटेरिया आपने बना के रखा था उससे आपने कोरिलेट किया। ठीक है, उससे आपको कोरिलेट करना है, दैट इज योर कॉन्करेंट प्रेजेंट। एंड आपका जो प्रेडिक्टिव है, प्रेडिक्टिव में क्या है, आपने अभी एक न्यू टेस्ट बनाया, उसको परफॉर्म किया, उसमें जो स्कोर आया उसके बेसिस पे आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया और फिर आपने उसके साथ कोरिलेट किया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्करेंट एंड योर प्रेडिक्टिव फ्यूचर। और इसमें जो आपका टेक्निक यूज हो रहा है प्रेडिक्टिव में रिग्रेशन एनालिसिस विल बी यूज्ड, whereas in concurrent में क्या है, correlation analysis will be used. So okay, so today we have seen what is the validity and the types of validity. Types, कितने types validity के होते हैं? There are mainly two types of validity was there. क्या क्या है? That is your content validity and the criterion validity. Content validity में क्या है, content हम decide कर रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट है उसके बेसिस पे और किस हमारे जो कंटेंट है वो वैलिड होने चाहिए। अगेन कंटेंट वैलिडिटी इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स, दैट इज योर फेस वैलिडिटी एंड योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज योर कन्वर्जेंट एंड योर डिस्क्रिमिनेंट। Okay, now the second type of validity is your criterion validity, which is divided into two types, that is your concurrent and the predictive validity. Okay, so that's all for today. I hope you all like today's video very much, so please keep watching my videos and also do like, share and subscribe my video, so that I will provide you more and more videos in a very compact way that make you easier to achieve your dream. And I would also like to thank my viewers and subscribers for watching my channel. So please keep watching, take very good care of yourself. We will again meet with a new topic. Okay, till then, thank you so much.